हेलो मेरी प्यारी टू फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने केमिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए एजिट्रोप्स के टाइप्स। लास्ट वीडियो में आपने आइडियल, नॉन आइडियल और एजिट्रोप्स के बारे में आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। लास्ट वीडियो, वीडियो नंबर 8 आपके लिए रेडी है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अब मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स के बारे में। भाई एजिट्रोप्स था क्या? एजियोट्रोप्स ये था कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस है, उनको एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन उनकी क्या हो रहा है कि उनकी कंपोजिशन जो है चेंज नहीं हो रही। ये था आपका एजियोट्रोप्स के बारे में। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में क्या बोल रहे हैं कि विच शोज पॉजिटिव डेविएशन पॉजेस मैक्सिमम वेपर प्रेशर। क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और वो क्या करेगा, मैं उसका मैक्सिमम क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा। At intermediate composition, the vapor pressure of solution is maximum. इंटरमीडिएट कंडीशन पे मतलब इस ये जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट कंडीशन पे, तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, एंड हैंस बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, और वहीं पे क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा वो उसका मिनिमम रहेगा। ठीक है, सच सॉल्यूशन डिस्टिल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी सॉल्यूशन को अगर हम डिस्टिल करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसमें क्या होता है फिर उसकी कोई कंपोजिशन है जो वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिमम दोबारा देख लीजिए कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप्स क्या बोल रहा है कि ये पहली बात तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वेपर प्रेशर क्या रहेगा इसका, हाई रहेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपोजिशन के दौरान तो वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम रहेगा किसी सॉल्यूशन का, और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका, मिनिमम रहेगा। और वेपर प्रेशर मैक्सिमम और बॉइलिंग पॉइंट का जो है मिनिमम रहता है, तो प्योरीफिकेशन के टाइम पे सॉल्यूशन का डिस्टिल एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसको डिस्टिल कर सकते हैं, उसके अंदर की कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होती है उसके दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि C2H5 प्लस में H2, CHCl3 प्लस में ट्वाइस ऑफ, नहीं ये C2H5OH है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 कितना है, 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5 इथेनॉल का क्या है, 351.5 केल्विन। बट सॉल्यूशन ऑफ डिस्टिल एट 351 केल्विन लोअर देन द H2O एंड C2H5OH। ठीक है, ये इसका ग्राफ है कि मान लीजिए ये आपका C2H5OH का ग्राफ है कि यहाँ से ये जो ग्राफ है ये नीचे की साइड मूवमेंट करेगा। वो कैसे करेगा कि मान लीजिए ये क्या अपना टेम्परेचर हमने लगातार दे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़े जा रहे हैं लगातार, यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर है ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। मैक्सिमम पॉइंट पे मतलब दोनों ही चीज़ पे रहेगा कि इथेनॉल का भी और वाटर का भी टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम रहता है यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें क्या हुआ, C2H5OH में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या मिनिमम होएगा मैक्सिमम होएगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लेके चल रहे थे कि क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे इसका मिनिमम ये वाला है, और यहाँ पे इसका मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वाला है। मतलब कि चेक करें तो वाटर से इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा तो कम, लेकिन कंपैरिजन करके चलें, लेकिन चेक करें कि वैसे ही तो अपने कम किसका है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इतना है, और अपने वाटर का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अपने इतना रहेगा। ठीक है, जो कि ये साइड में मेंशन है आपके। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। भाई मिनिमम में कौन सा शो कर रहा था, पॉजिटिव कर रहा था, तो मैक्सिमम में कौन सा करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एट द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, सेम चीज़ लेके चल रहे हैं कि इंटरमीडिएट कंडीशन है, उसके अंदर वाली जो चीज़ कंडीशन है, इंटरमीडिएट के दौरान क्या है, कंपोजिशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का कैसे हो जाएगा, मिनिमम, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, मैक्सिमम। मतलब एक चीज़ देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट अगर मिनिमम होगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, वेपर प्रेशर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोप्स में क्या है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम है,
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होगा। दस द सॉल्यूशन एट इंटरमीडिएट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉल्यूशन का जो इंटरमीडिएट कंपोजिशन पे लेके चल रहे हैं उसको, तो कब, जब उसको एक फिक्स टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो लाइक प्योर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है, प्योर कंपोनेंट है जो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसी प्रोसेस को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, वही अपना H2O है और HNO3 के साथ नाइट्रेशन है, जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इसकी, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी लेके चल सकते हैं। एट इंटरमीडिएट कंपोजिशन पे HCl और H2O बॉइल्स हो रहे हैं 381.6 केल्विन पे, हायर देन द वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट, जो कि क्या रहता है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर रहता है H2O के हर एक कंपोनेंट से, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या बोल रहे हैं कि, चेक कीजिए कि ये जो ग्राफ है भाई वाटर का, और ये अपना HCl है। तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला गया है इसने, कि दोनों का मिक्स क्या है, 381.6 है। तो ये अगर यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर इंटरमीडिएट लेके चले तो क्या 381.6, वाटर का आपको पता है ये कितना रहता है, अभी ऊपर पढ़ के आए, वाटर का कितना था, नियर अबाउट 373 के था। ठीक है, और HCl का कितना है, 188 है। ठीक है, HCl का कितना है, 188 केल्विन है। तो देखा जाए तो इंटरमीडिएट में कितना हुआ, 381.6 हुआ। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोप्स का। जो कंपोजिशन जो है चेंज होगी नहीं मिक्स होने के बाद भी, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर रेगुलरली इनको बॉईल कर रहे हैं तब भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं है, डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। भाई ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। किसी सॉल्यूशन में या किसी भी अपने सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने लिए गए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके अंदर क्या होगा, कितने उसके अंदर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स उसमें होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट किस पे है, उसके नेचर पे। ठीक है, मतलब कि क्लासेस में मान लीजिए स्टूडेंट रहते हैं, ये है कि हाँ भाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे होने चाहिए, ये डिपेंड नहीं करेगा 20 बच्चे कैसे होने चाहिए, बदमाश होने चाहिए, शरीफ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ठीक है, बस उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। ठीक है, इसके टाइप्स हैं 5, नहीं 4 टाइप है इसके। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आपको कल आने वाली वीडियोज़ में बता दिया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी। वन बाय वन आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगी +2 क्लास की, और आप रेगुलर बने रहिए ताकि ये चीज़ें आप लोग नोटबुक में नोट भी कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है आप नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपके ही समझ में आएंगे, और आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी किसी और के समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, ना ही आपके समझ में आएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम जो यहाँ पे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, एज इट इज़ भी आप एक बार नोट डाउन करेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आप लोगों के पास अच्छे से रेगुलरली वीडियोस पहुंचती रहें। और हेल्पफुल लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे अफोर्डेबल प्राइस में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल को, तो अब यहाँ से आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी नॉलेज के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकें। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।